अभी रोना धोना एकदम बंद करो और कुछ खा लो, ठीक है? ये लो, चलो। तो फिर ये देखो, ये रेलगाड़ी आई चुक 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 और ई गई गुफा के अंदर। ये दूसरी रेलगाड़ी आई चुक 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 और ई गई गुफा के अंदर। ये शाबाश। अब ना तुम थोड़ी देर आराम कर लो, लेट जाओ। हाँ, अब तुम ना यहाँ आराम करो, हम बस अभी आते हैं। कुछ बात करनी थी आपसे। हाँ बेटा, हम समझते हैं। अब किसी की बेटी के साथ ऐसा होगा तो उसका पिता का दिल तो घबरा ही जाएगा ना। सही कहा आपने, बिल्कुल सही। और आप तो वहां नहीं थी, लेकिन फिर भी आपको घबराहट हो गई कि गौरी शायद वहां अकेली है, घबराकर बेचारी कांप रही है ना? वो सब कुछ आपको एहसास हो गया। शायद आप उस बस में थी, तभी तो आपने कहा ना अभी कि जैसे हमने आपको संभाल कर रखा था बस में अपने पास। अरे बेटा, हम तो ऐसे ही बोले थे, तुम तो एक उल्टा ही मतलब निकाल। मतलब हम समझा देते। आप इतना मेहनत क्यों कर? हम समझाते हैं आपको कि आखिर मतलब क्या है। धोखा, फिर से धोखा। जिंदगी के हर मोड़ पे तुमने हमें सिर्फ और सिर्फ धोखा ही दिया है। आखिर क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हें क्या लगता है हमारी फीलिंग्स को खिलौना है जो तुम खेलती रहोगी? हमारा हाथ क्यों छोड़े तुम्हारा हाथ? क्यों छोड़े? तुम हमें क्यों नहीं छोड़ देती? क्यों हमें और हमारी बेटी को चैन से नहीं जीने देती हो? दर्द हो रहा है। हमें भी होता है। कभी हमारा भी दर्द सह कर देखो, वो दर्द सह कर देखो जो हमारी बेटी सह रही है। तुम ना, क्या कहें हम तुम्हें। ये ढोंगी दादी बनकर आ गई तुम। हमारी बेटी का दिल जीत लिया। वो इस ढोंगी दादी से प्यार करती, भरोसा करती है इस पर। क्या होगा उस बेचारी का जब उसे सच पता चलेगा? बिखर जाएगी, वो टूट जाएगी। टूट जाएगी? तुम ना इस दुनिया की पहली और आखिरी माँ हो जो अपनी ही बेटी की खुशियों की दुश्मन बनी पड़ी हो। बस बस कोतवाल, बस बहुत हो गया, बहुत सुन लिया हमने। समझते का हो अपने आप को? हर वक्त कड़वे शब्द बोलते रहते हो। कभी तुमने सोचा है कि ये सब सुनकर हमारे दिल पे क्या बीतती होगी? और तुम्हें क्या लगता है, तुम यही मानते हो ना कि हम गौरी के दुश्मन हैं? हम गौरी की खुशियां छीनने यहाँ आए हैं। हमने गौरी का दिल तोड़ा है। तो बताओ कब, कहां और कैसे? आज हमें इस बात का हिसाब चाहिए कि हमने गौरी को धोखा कब दिया। माँ है हम, माँ। हमने 9 महीने कोख में पाला है उसे अपने। माँ बनने का दुख, दर्द सब कुछ सहा है। तुम होते कौन हो ये बोलने वाले? हाँ? अरे बच्चे को ना सिर्फ प्यार दुलार से उसे कामयाब नहीं बनाया जाता, बल्कि कबो कबो डांट फटकार के भी बनाया जाता है। टेढ़े रास्ते अपनाने पड़ते हैं माँ बाप को अपने बच्चे को सही रास्ते पे लाने के लिए, उसे सही सीख देने के लिए। और तुम खुद ही सोचो, उस दिन क्या होगा कोतवाल, जब ये दुनिया में तुम नहीं रहोगे, हम नहीं रहेंगे, तब हमारी गौरी को कौन संभालेगा? गौरी तो कृष्णा को अपने आसपास भी आने नहीं देती। काहे कि तुम सिर्फ गौरी को अपनी बेटी मानते हो, उसे ही प्यार देते हो, उसे ठीक नहीं करना चाहते। गौरी और कृष्णा के बीच को रिश्ते को संभालना नहीं चाहते, सुधारना नहीं चाहते। ये जो तुम
तुमने इल्जामों की गठरी हमारे मत्थे मढ़ के रखी है ना, खुद हाथ झाड़ना चाह रहे हो तो ठीक है, ठीक है, बोलो हमें बुरा, मानो तुम हमें अपना दुश्मन, हम ठीक है, हम दुनिया की सबसे बुरी, गंदी और पत्थर दिल माँ है जिसके पास दिल नहीं है। लेकिन अगर इस सब कुछ करने से हमारी बेटी अपने पैरों पे खड़ी होती है तो हमें इस सब कुछ मंजूर है। लेकिन उस समय तुम ये बात याद रखना कि जब गौरी को सहारे की जरूरत थी, उसकी भलाई करने की जरूरत थी, तब हम खड़े थे उसके साथ और तुम सिर्फ खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे। और बहुत जल्द हमारी गौरी अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी और वो दिन हम अपनी चुनौती के अनुसार ये घर छोड़ के हमेशा के लिए चले जाएंगे। पर तुम तो अपना निवादा निभाने से रहे, तो उसे भी हम ही पूरा कर देंगे। लेकिन इसे दुनिया की सबसे खराब मां का वादा समझो। गौरी कमरे में ही, अगर तुम जाकर उसे सच बताना चाहते हो ना तो जाओ, दरवाजा खुला है। आज तो सही मजा चखाया उस महुआ को। तुम औरतों का ना कुछ हो नहीं सकता है, हा? किसी की बीवी को डांट पड़ जाए खुश, किसी को थप्पड़ पड़ जाए तुम खुश, पर इससे हमारा कोई फायदा नहीं है। ना तुमको धन दौलत मिलेगी ना हमको हवेली, और सुनो तुमको भी ना कोई आर्यन मिलेगा नहीं। आर्यन को तो हम पाकर रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, कुछ भी। माई, माई,
आप रो मत। तुम्हारे होते हुए हम कैसे रो सकते हैं? तुम ताकत हो हमारी। ना जाने क्यों भाभी आपकी कोई अच्छाई नहीं देख पाता, सब बस बुराइयां देखने लगे, कोसना चाहते हैं और नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता। जानती हो महुआ, राधे ना हर दिन महादेव से ना प्रार्थना करता था कि तुम वापस आ जाओ। हम दोनों को लगता था कि तुम ही इस परिवार को ना जोड़ सकती हो, लेकिन शायद ये परिवार जुड़ना ही नहीं चाहता है। माई, हम बाबा और गौरी को ऐसे अपने से दूर नहीं होने दे सकते। आप सब ठीक कर सकते हो माई। गौरी भी फिर से चलने लग जाएगी और फिर बाबा हमें फिर से अपना लेंगे। सही कह रही है कृष्णा, हमें हार ना ही माननी है, हमें अपनी गौरी को ठीक करना ही होगा। हे महादेव, हमें शक्ति दो। महुआ, अब इस परिवार का एक होने का समय आ गया है। माई, आपको ये करना ही पड़ेगा। गौरी के लिए उसे जरूरत है आपकी। हाँ भाभी। न जाने का खा के पैदा किए थे राधे को। ये बुड़बक ना हमरा लौंडा नहीं हो सकता। लड़का भी आप ही का है और बुड़बक भी। अरे चिंता क्यों करते हो? जैसे खेल पलटा है वैसे राधे को भी पलट देंगे। हाँ, अच्छे से तेल मालिश कर दी है। अब बाहर बगीचे में बैठ के ना धूप सेकेंगे और थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज भी करेंगे। हाँ, ये एक्सरसाइज टाइम। यस। चलो काटना शुरू करो। दादी, आप हमें ठीक करने के लिए कितनी हेल्प कर रही हो। काहे ना ही करेंगे, हम तो अपनी राजकुमारी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, अब चलो चलो चलते हैं। चलो 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 चलो। वो आ रही, छोड़ो, भागो भागो यहाँ से। माँ ना सही, कम से कम दादी बनकर तो हम तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान ला सकते हैं। अरे काम भी पूरा नहीं होता आपसे। काम तो आधा अधूरा ही छूट गया ना। चुप रहो। हाँ, काम पूरा हो गया है, इसके लिए थोड़ा वजन ही काफी है। तू देखती जा। ये आवाज कहाँ से आ रही है? क्या हुआ दादी? सही कहते हैं, ऊपर वाला जब देता है ना छप्पर फाड़ के देता है। शांत रह, शांत रह। कुछ तो गड़बड़ है, वो आवाज कहाँ से आई?
गौरी को देखो। आप ठीक है? गौरी, तुम ठीक हो ना? चोट तो नहीं लगी तुम्हें? आप छोड़ियो, I hate you मैया। हर हर महादेव, गौरी ने पकड़ लिया। अब तो पूरा प्लान। अब पड़ा नहले पे दहला। अब महुआ का पत्ता कटा। लाइव टेलीकास्ट देखा है कभी? हाँ, अब देख मजा ले। लाइव सिनेमा चल रहा है, पॉपकॉर्न खाते खाते मजे लेंगे। बेटा, हमने जो कुछ भी किया वो तुम्हारे लिए तो किया था। दूर रह गौरी से। ये मन में अपने झूठे दिलासों का जहर भरना बंद कर दे। पहले उसकी ये हालत हुई है और अभी भेस बदलकर करना क्या चाहती है तू? ये बता। अम्मा जी, माँ है हम, आखिर हम क्या चाहेंगे? बस यही कि हम अपनी बेटी के साथ रहे, उसे प्यार दें, उसे ठीक करें, और क्या? क्यों करना आपको ये सब? जब हम आपको अपनी मैया नहीं मानते, आप झूठे हो, हमेशा चीटिंग करते हो, हमेशा रुलाते हो आप हमें। बेटा, हमने माना कि हमसे शायद जाने अनजाने में कुछ गलती हुई तो, लेकिन हमने कभी तुम्हारा बुरा ना ही चाहा। बुरा ही किया हमने। प्यार प्यार करते हैं हम तुमसे। फिर से झूठ। आप धोखे से हमारे पास आई थी। आपने हमें बेवकूफ बनाया। आप दादी बनकर हमें बेवकूफ बना रही थी। पर हमने ऐसा काहे किया, ये भी तो सोचो। हम प्यार करते हैं तुमसे, तुम्हारे साथ रहना चाहते थे, तुम्हारी याद आती थी हमें। और जब हम दादी का भेष लेके तुम्हारे पास आए, तुम्हारे साथ रहे, तुम्हें भी तो अच्छा लगा ना? हाँ, तुमने अपनाया हमें। वो सब नाटक था। आपने चीटिंग की। आपको पता था ना कि हमें मैया नहीं चाहिए, इसलिए आप दादी बन के आई ना। आपने हमें फिर से हक किया। I hate you मैया, I hate you। हमें आप बिल्कुल पसंद नहीं हो। अब रहो अपनी किस्सा के पास, हमें और पापा को अकेला छोड़ दो। गौरी, आप क्या बोल रही हैं? जाओ यहाँ से। हमें आज के बाद आपकी शक्ल भी नहीं देखनी है। कि आंटी हमारी नई मैया बनेगी। अब जाओ यहाँ से। दूर रहो हमारी फैमिली से। अब जाओ यहाँ से, जाओ। बस कर गौरी। तू जा यहाँ से, हमें तुझसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन तू हमारी माई से बात कर रही है और हमें बर्दाश्त नहीं है कि कोई हमारी माई से बदतमीजी से बात करे। समझ आया तुझे? तू चली जा यहाँ से कृष्णा, हमें तेरे से कोई बात नहीं करनी। पर गौरी। कृष्णा, बेटा ऐसा नहीं बोलते, मत बोलो ऐसा। नहीं भाई, हम क्यों ना बोले? कोई आपको
इस तरीके से बोले हमें कुछ पसंद नहीं है। माई ने जो किया तेरी भलाई के लिए किया, तुझे ठीक करने के लिए किया। और तू माई को क्यों झूठा और गंदा बोल रही है? माई ने सब कुछ तेरे लिए ही तो किया है गौरी, तेरे लिए। तूने उन्हें कोई चांस नहीं दिया, इसलिए उन्हें दादी का रूप लेके आना पड़ा। तू तो कुछ बोली मत, तू तो मैया से भी ज्यादा बुरी है। तू नहीं छीना हमारे मैया को हमसे। आज तो गौरी बिटिया छक्के पे छक्का मार रही है। आप देख रहे हैं ना महादेव की सब का हो रहा है। कोतवाल को कितना समझाया आपने, लेकिन फिर भी उसने हमारा साथ नहीं दिया। कितना बदल गया है वो। और गौरी, बस एक मौका था हमारे पास गौरी के साथ रहने का, वो भी हमसे छिन गया। हम कैसे समझाए गौरी को कि हम ही की माँ है, दोनों बच्चे बराबर है हमारे लिए। आखिर ऐसी कौन सी भूल हो गई हमसे? ऐसा क्या कर दिया आपने जो हमें इतनी बड़ी सजा मिल रही है? ऐसा क्या कर दिया? हम जानते हैं कि इस बार गलती तुम्हारी नहीं है, लेकिन हमारा गौरी का साथ देना और उसके साथ खड़ा रहना ज्यादा जरूरी था। अपनी मां खो चुकी है वो, अगर अपने बाप को भी खो देती तो वो बिखर जाती। बिन बोले सुन लेता हूँ तुम जो ना कहते हो, दिल की तरह तुम मेरे
सीने में रहते हो। ये दुआ है हो ना जुदा हम किसी भी मोड़ पर, करवा दो जाओगे ना यार मुझको छोड़कर। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तू काफी है। जीने के लिए तू काफी है। मरते दम तक न बदलेगी तुम, वो मेरी आदत हो। दोबारा प्यार न होगा, आखिर तुम मोहब्बत हो। अब दिल में आएगा ना कोई, तुम ही रहोगे। चाहेंगे हम उतना तुमको जितना कहोगे। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तू काफी है। जीने के लिए तू काफी है। कोतवाल, तुम्हें तो हम पे भरोसा है ना? हम बस इतना जानते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रही हो ना, वो गौरी की भलाई के लिए ही कर रही हो। और हम दोनों को मिलकर गौरी को ठीक करना होगा। हाँ, इसमें वक्त जरूर लगेगा, लेकिन एक ना एक दिन वो जरूर ठीक हो जाएगी। और तुम्हें अपनी माँ भी मानेगी वो। तुम तो मानते हो ना हमें गौरी की माँ? बाबा, लेकिन हम इस वक्त गौरी को सच नहीं बता सकते। उसे अभी भी ऐसा लगना चाहिए कि हमारे बीच कुछ भी सही नहीं है और हम अभी भी झगड़ रहे हैं, क्योंकि हम या तो गौरी के बाप बन सकते हैं। माई, बाबा को आप पे भरोसा हो गया। अब देखना महादेव जी सब कुछ ठीक कर देंगे। चलो, अब हमारी गौरी फ्रूट्स खाएगी। गौरी, जो कुछ भी आपके साथ हुआ ना, उसके बाद किसी को मन नहीं करेगा खाने का। लेकिन बेटा, हम ना आपसे बहुत प्यार करते। आई लव यू। हम आपका हमेशा ख्याल रखेंगे। हम आपकी माई बनकर रहेंगे। आप हमें एक मौका दे दो अपनी माई बनने का। चलो, अब फटाफट खा लो थोड़ा सा, प्लीज। नहीं, हमें कुछ नहीं खाना है। ये सब ना उस महुआ की वजह से हुआ है। पता नहीं क्या हालत बना रखी है हमारी गौरी की। बार बार उसका नाम लेके गौरी को परेशान क्यों कर रही हो? वो आर्यन, सॉरी, हम तो बस गौरी को। अब जो बीत गया सो बीत गया, हमें तो आगे की सोचनी है। अब हमारी प्रिंसेस को ठीक हो रहा है ना? तो उसके लिए खाना तो खाना पड़ेगा बेटा। चलिए, खाइए।
अपनी मेहनत को रंग लाते देख हमारा सीना जो है ना खुशी से फूल गया है। तो सीने से हवा निकाल दो, काहे कि वो तो अभी घर में ही है। घर में रह के भी क्या कर लेगी महुआ? आर्यन और गौरी के मन में उसके लिए इतनी नफरत भर चुकी है कि महुआ अब रोए, गिड़गिड़ाए, भीख मांगे, उसे उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। हम सबसे बड़ा सवाल भूल रहे सुप्रिया। ये सब जो कुछ भी हुआ उसके पीछे हाथ किसका हो सकता है? ये रेलिंग आखिर टूट कैसे सकती है? गरिमा आंटी, गरिमा आंटी ऐसे सब कुछ प्लान बनाती है। उन्होंने हमारी माई को रुलाया, उनसे चुन चुन कर बदला लेंगे हम। सॉरी बेटा, हम ऐसा करना नहीं चाहते थे। अब प्लीज गुस्सा थूक दो। सिर्फ भेस बदला है। दादी भी हम ही थे और तुम्हारी माई भी हम ही। आपकी झूठी कैद नहीं चाहिए हमें। आप ये जूस लेके जाओ, हम नहीं पिएंगे। पापा, इन्हें बोलो हम इनसे बात नहीं करेंगे। हाँ बेटा, चैन से क्यों नहीं जीने देती हो हमें और हमारी बेटी को? जाओ ऐसे, और ये जूस हमें दो, हम पिलाएंगे अपनी बेटी को। जाओ। काम हो गया। यस। हमने तौलिए में ग्रीस लगा दिया है और हमने लिपस्टिक में कोयला मिला दिया और हमने चाय में ना मिर्ची डाल दी है। अब देखते हैं गरिमा कैसे बाहर आती है। प्रणाम स्वामी जी। खुश रहो बेटा। स्वामी जी प्रणाम। आइए पधारिए। पंडित जी, हम अपनी पोती गौरी के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। ये रही उसकी कुंडली। बेचारी के दुख भरे दिन दूर ही नहीं होते हैं। आप ही कोई रास्ता बताइए। आप तब तक ये कुंडली देखिए, हम सबको बुलाकर लाते हैं। पंडित जी, पंडित जी, क्या हुआ? क्या बात है? कुछ बोलिए ना। आपने कुछ देखा हमारी रेखाओं में? कुछ पढ़ा? देखिए, हमारे लिए ना जानना बहुत जरूरी है। हम हमारे सुहाग के बारे में, हमारे बच्चों के बारे में कुछ देखा का? बोलिए पंडित जी, जवाब दीजिए, बताइए ना प्लीज। देखिए ना, हमारा हाथ बताइए, क्या हुआ? पंडित जी प्लीज बताइए ना, आखिर बात क्या है? क्या हुआ? क्या देखा आपने हमारी रेखाओं में? बताइए। बेटी, अब तुम्हारा तुम्हारे पति आर्यन और कृष्णा के साथ ज्यादा लंबा समय नहीं है। तुम अपने पति आर्यन, बच्चों और इस परिवार से बहुत जल्द अलग होने वाली हो। ऐसे कैसे प्लान फेल हो गया? कृष्णा बेटा, तुम्हारी मम्मी ने सिखाया नहीं बड़ों से पंगा नहीं लेते? हाँ, और तुम दोनों
क्या इस चिल्लर के साथ मिलकर बचपना कर रहे हो? हाँ, टॉवल में ग्रीस, चाय में मिर्ची और लिपस्टिक की जगह कोयला। मैं अगर अपने पे आ गई ना तो 1 मिनट में सारा काम तमाम कर दूंगी, समझे? लेकिन जाने दो, आज ना मेरा मूड बहुत अच्छा है। वो क्या है ना कृष्णा, तुम्हारे पापा के साथ अपॉइंटमेंट है ना मेरा। गौरी की होने वाली मम्मी जो हूं मैं। चल अब हट मेरे रास्ते से, बड़ी आई। छोड़ेंगे नहीं हम तुमको। ऐसा नहीं हो सकता। आप फिर से देखिए ना, फिर से देख के बताइए, शायद कोनो गलत फहमी हुई हो आपको। फिर से देखिए, अच्छे से देख के बताइए ना, अच्छे से देख के बताइए कि क्या लिखा है। देखिए बेटा, जो देख रहे हैं वही कह रहे हैं। ऊपर वाले के इस खेल में सबका अपना अपना हिस्सा है। किसे कब क्या मिलेगा कोई नहीं जानता। अपने भाग्य से भागो मत बेटा, मत भागो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम कह रहे हैं ना, एक बार अच्छे से देखिए तो। भाग्य को बदला जा सकता है स्वामी अंकल। हमारे माई बाबा को कोई भी अलग नहीं कर सकता। मैं कर सकती हूँ। और करूंगी। आर्यन और महुआ के रिश्ते को कुचल के रख दूंगी। अम्मा जी आपको बुला रहे थे। अब तो मान जाओ महुआ, अब तो तुम्हारी हाथों की लकीरें भी बता रही है कि आर्यन सिर्फ मेरा है। बेइज्जती करवा के जाना जरूरी है क्या? हाँ, इस पतंग की तरह। आर्यन और मेरा रिश्ता भी अब आसमान छूने वाला है। ये देखो वहां ऊपर सबसे दूर बादलों के बीच अब ये पतंग आर्यन और मेरे प्यार के किस्से सुनाएगी। ओए गंदी मां आंटी, ये देखो। जैसे फ्रेंड्स में लड़ाई होती है लेकिन वो फिर भी अपनी फ्रेंडशिप नहीं तोड़ते, वैसे ही हमारी माई बाबा का भी रिश्ता है, वो भी कभी नहीं टूटेगा। उनकी कट्टी जल्दी से बट्टी हो जाएगी और आपका बाय बाय। नीचे हमरी कृष्णा और ऊपर महादेव, दोनों साथ है हमरे। लेकिन तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम ये घर छोड़ के जल्दी से जल्दी चली जाओ, या फिर बर्बाद होकर जाओगे। अम्मू, ये कचहरी क्यों मनाते हैं? बेटा, हम लोग इसे कचहरी कहते हैं। ऐसे इसे कुलदेवी की पूजा भी कहा जाता है। त्योहार एक, नाम अनेक। बेटा, आज से नया साल शुरू होता है, भगवान जी का साल, खुशहाली और अच्छाई का समय। इस त्योहार को ना खुशी खुशी इसलिए मनाते हैं ताकि आने वाला साल अच्छे से बीते। और बेटा, पापा को तो सिर्फ लड्डू खाने से मतलब है। तिल के लड्डू, गुड़ के लड्डू, बस लड्डू मिल जाए कैसे भी। और तुम्हारी मैया तो इतना अच्छा। आर्यन, हमने लड्डू बनाए, खा के देखो ना कैसे। नहीं, बाबा आज माई के ही हाथ का बना हुआ लड्डू खाएंगे। अरे अरे, ये खा पी बाद में लेना, पहले पूजा तो कर लो। बेटा, अपनी पत्नी के साथ आरती का शुभारंभ कीजिए। कोतवाल की पत्नी तो हम हैं और हम ही रहेंगे।
ई घर की बहू, बेटी और बीवी होने के नाते हम ही परिवार की हमेशा रक्षा करेंगे। हमरे परिवार को हम वापस एक साथ करके ही रहेंगे। बस महादेव, आपके सहायता की जरूरत है। अरे काटो काटो। संभाल के संभाल के। माई अभी जीतोगी। हम जीतेंगे। तेरी माँ नहीं जीतेगी। नहीं, हमारी माँ ही जीतेंगी। भाभी खींच के ये माई, थोड़ा और ऊंचा लेके जाओ। तेरी माँ नहीं, आप जीतोगी। और ऊपर लेके जाओ। हमें पता है, हम और कोतवाल एक साथ मिलकर अपनी गौरी को मना लेंगे। अरे संभाल के। आर्यन जीतनी चाहिए। आर्यन, हमारे साथ पतंग उड़ाओ ना। हम ना अपनी नई शुरुआत को ऊंचाई पर ले जाएंगे। आओ। पापा, यस बेटा। पापा आप ये वाली पतंग उड़ाओ ना। तुम्हारी प्रिंसेस जैसा बोलेगी ना वैसा ही करेंगे। हमें भी पापा का प्यार चाहिए महादेव जी। इन बोले सुन लेता हूँ, तुम जो ना कहते हो, दिल की तरह तुम मेरे सीने में रहते हो। ये दुआ है होना जुदा हम किसी। ये पापा आप ही जीतोगे। आई और ऊंचा लेके जाओ, और ऊंचा। जाओगे ना यार मुझको छोड़कर। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तू काफी है। जीने के लिए तो काफी है। अरे ये मुआ हम पर बहुत भारी पड़ रही है, कुछ करो ना। ना मेरे बगैर कुछ होता नहीं है। ध्यान दे ऊपर ध्यान दे। बहुत बढ़िया भाभी, बहुत बढ़िया। ये नशे वाला पानी पीते ही महुआ की हार पक्की है। अरे गरिमा बेटा, हाँ थक गई होगी, बड़ा गर्मी है। लो पानी पी लो। थैंक यू। अरे कृष्णा, माई ये पकड़। तेरी माई भी थक गई होगी, पानी दे दे। सुन, तू बस अपनी पतंग पर ध्यान दे, बाकी सब हम सेट कर दिए हैं। हाँ, महुआ अब ज्यादा देर टिक नहीं पाएगी, पानी में नशे वाली गोली मिला दिए हैं। ये लो माई। तुम ठीक हो? बस ही जल्दी से पानी पी ले। माई ये लो पानी पी लो। हाँ ला। ला।